हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आज के सेशन में आप लोगों को वेन डायग्राम के कुछ कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूं और इसमें अलग अलग कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो पहले ये समझते हैं हम लोग। तो वेन डायग्राम के अंदर हमें अलग अलग 3 टाइप के क्वेश्चन से गुजरना होता है। फर्स्ट टाइप होता है जिसको हम लोग लॉजिकल वेन डायग्राम बोलते हैं, जहां पर 3 ऑब्जेक्ट या 4 ऑब्जेक्ट आता है और आपको डायग्राम बनाना होता है उसका कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसके अंदर आता है या किसका रिलेशन किससे होता है। सेकेंड टाइप होता है बेस्ड ऑन फिगर, जहां पर पहले से डायग्राम बन के आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा नंबर किस फिगर के अंदर छुपा हुआ है, इस तरीके से। और लास्ट आता है मैथमेटिकल वेन डायग्राम, जिसको हम लोग कैसलेट डीआई का भी नाम देते हैं, जहां स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना। कि इन अ क्लास 65 स्टूडेंट्स, एक कक्षा में 65 बच्चे हैं, जहां पर 20 बच्चों को चाय पीना पसंद है, 30 बच्चों को कॉफी पीना पसंद है और 5 ऐसे बच्चे हैं जिनको दोनों चीजें पसंद है। तो बताएं ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको ओनली टी पसंद, ओनली कॉफी पसंद। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसलेट डीआई में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये चैप्टर का बेसिक क्या है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है। वो 3 कॉन्सेप्ट होते हैं कौन से? ऑल, सम एंड नो। पूरा का पूरा चैप्टर 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है, ऑल, सम एंड नो। ऑल का डायग्राम कैसे बनता है? सर्कल के अंदर सर्कल को बनाना ऑल का डायग्राम होता है। सम का डायग्राम 2 सर्कल कॉमन पॉइंट के साथ बना दिया तो सम का डायग्राम होता है। एंड 2 अलग अलग सर्कलों को बना देना, ये नो का डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। अब बात ये आती है कि हम लोग ऑल के डायग्राम को कब बनाते हैं, सम के डायग्राम को कब बनाते हैं एंड नो के डायग्राम को कब बनाते हैं। तो इसके कुछ बेसिक से रूल्स होते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं कि ऑल का डायग्राम हम कब बनाते हैं। तो मैंने यहां 2 ऑब्जेक्ट लिखे। पहला ऑब्जेक्ट लिखा चेयर एंड दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा मैंने फर्नीचर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना खुद से क्वेश्चन पूछना है। और क्वेश्चन पूछा जाता है क्या की फॉर्म में। मींस किसी भी स्टेटमेंट के आगे अगर मैं क्या लगा दूं तो क्वेश्चन मार्क का फॉर्म ले जाता है। जैसे मैंने बोला क्या ये मार्कर है, तो आप इसका आंसर दोगे हाँ है। क्या ये शर्ट ब्लैक है, तो आप कहोगे हाँ सर है। ऐसे मैं पूछता हूं कि क्या ये शर्ट रेड है, तो आप कहोगे नहीं ये तो ब्लैक है सर। तो मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी स्टेटमेंट के आगे अगर आपने क्या का यूज कर दिया तो क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको बस खुद से पूछना है कि क्या सभी चेयर फर्नीचर होते हैं, ऐसे पढ़ना है। क्या सभी चेयर फर्नीचर होते हैं, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, सारा का सारा चेयर, सारा का सारा टेबल, डेस्क, है ना, मेज, पलंग, सोफा, ये सब कुछ किसके अंदर आता है? फर्नीचर के अंदर आता है। तो क्या सभी चेयर फर्नीचर होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इसी बात को उल्टा पढ़ना है, उल्टा। तो आप जब उल्टा पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे बेटा? आप पढ़ोगे क्या सभी फर्नीचर कुर्सी होती हैं। बताओ क्या जितनी फर्नीचर है वो सब कुर्सी हैं? नहीं सर, ये बात क्या हो गई? गलत। तो मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि क्या सभी कुर्सी फर्नीचर होती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक। बट क्या सभी फर्नीचर कुर्सी होती हैं, ये बात गलत। तो ऑल का डायग्राम हम तभी बनाते हैं जब किसी भी एक साइड से ऑल की कंडीशन को पढ़ पा रहे होते हैं। किसी भी एक साइड से ऑल के डायग्राम को पढ़ा तो डायग्राम ऑल का बनेगा। जैसे मैंने पढ़ा ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, ये सारे के सारे जो चेयर हैं सर ये किसके अंदर आ जाएंगे? फर्नीचर के अंदर। सेम ऐसे ही क्या, यहां से पढ़िए, क्या सभी एनिमल कुत्ते होते हैं? बताइए क्या ऑल एनिमल आर डॉग, क्या सभी एनिमल कुत्ते होते हैं? नहीं सर, गलत बात है, सभी एनिमल कुत्ते नहीं होते हैं। उल्टा पढ़िए, क्या सभी कुत्ते एनिमल होते हैं? बिल्कुल सर, सारे के सारे कुत्ते जानवर होते हैं। तो एक तरफ से अगर आपने ऑल पढ़ा तो आपको डायग्राम किसका बनाना पड़ेगा? ऑल का। तो ये डॉग हो गया और ये क्या हो गया? एनिमल, क्योंकि सभी डॉग एनिमल होते हैं। ऐसे ही पढ़िए, क्या सभी फल सेब होते हैं? बताइए क्या सभी फल सेब होते हैं?
नहीं सर, सभी फल सेब नहीं होते हैं, गलत। उल्टा पढ़िए, क्या सभी सेब फल होते हैं? बिल्कुल सर, सारे के सारे एप्पल क्या होते हैं? फ्रूट। तो एक तरफ से अगर ऑल आया तो आपको डायग्राम किसका बनाकर आना है? ऑल का बनाना है। पढ़िए, क्या सभी पत्नी मां होती हैं? क्या सभी पत्नी मां होती हैं? नहीं सर, सारी की सारी वाइफ मां नहीं होती हैं, गलत। उल्टा पढ़िए, क्या सभी मां पत्नी होती हैं? क्या ऑल मदर्स आर वाइफ? बिल्कुल सर, मां बनने के लिए पहले पत्नी बनना जरूरी है। इट मीन्स ऑल मदर्स आर वाइफ। ये बात बिल्कुल सही है। तो आपने क्या समझा? एक तरफ से अगर आपने ऑल की कंडीशन को पढ़ा तो डायग्राम किसका बनाना पड़ेगा? ऑल का। बट यहां देखिए, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ऑल मिनट्स आर आर? क्या सारे मिनट घंटे होते हैं? सोचिए, उल्टा पढ़िए, क्या सारे के सारे घंटे मिनट होते हैं? तो ये थोड़ा पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। तो यहां पर एक रूल ये याद रखना है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर आना शुरू हो जाता है तो वहां पे भी हमें ऑल का डायग्राम बनाना होता है। जैसे मैंने बोला दिल्ली और इंडिया, अब आप बताओ इंडिया के अंदर दिल्ली आता है या दिल्ली के अंदर इंडिया आता है? तो आप कहोगे सर कॉमन सेंस की बात है, दिल्ली जो है वो इंडिया के अंदर आता है। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे के अंदर अगर आना शुरू हो गया तो भी ऑल का डायग्राम बनाना होता है। जैसे मैंने बोला डे और वीक, अब बताओ डे जो है वो सप्ताह के अंदर आएगा या सप्ताह डे के अंदर आएगा? तो आप कहोगे ऑब्वियस सी बात है सर, डे से वीक बनता है तो डे जो है वो वीक के अंदर आएगा, है ना। मैंने बोला मंथ और ईयर, तो सर ईयर के अंदर कौन आएगा? मंथ आएगा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहां लगाना है कि सर मिनट जो है वो किसके अंदर आएगा? आर के अंदर। सर जो मिनट है ये किसके अंदर आएगा? आर के अंदर आएगा, घंटे के अंदर आएगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, सबसे पहला रूल तो ये याद रखना है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर आना शुरू हो जाए तो वहां डायग्राम किसका बनाते हैं जी? ऑल का। दूसरा रूल, जब किसी भी एक तरफ से, दूसरा रूल यही तो था कि जब किसी भी एक तरफ से हम ऑल की कंडीशन को पढ़ते हैं तो डायग्राम किसका बनता है? ऑल का बन जाता है। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं सम की कंडीशन। तो सम की कंडीशन को सॉल्व करने से पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा कि चाहे क्वेश्चन कोई भी दो ऑब्जेक्ट दिखाई देना तो आपको पहले ऑल की कंडीशन को चेक करना है, ऑल को। तो आप जरा पढ़िए, क्या सभी सिंगर डांसर होते हैं? क्या सभी सिंगर डांसर होते हैं? नहीं। उल्टा पढ़िए, क्या सभी डांसर सिंगर होते हैं? क्या जितने डांसर हैं वो सब सिंगर हैं? नहीं सर, ये भी गलत हो गया। तो अब डायग्राम आना है सम पे। तो पढ़कर बताइए जरा, क्या कुछ सिंगर डांसर होते हैं? बिल्कुल ओके सर, कुछ सिंगर डांसर होते हैं। उल्टा पढ़िए, क्या कुछ डांसर सिंगर होते हैं? बिल्कुल सर, कुछ डांसर सिंगर होते हैं। तो सम की कंडीशन हम तब बनाते हैं जब दोनों तरफ से हम सम के डायग्राम को पढ़ पा रहे होते हैं। सम की कंडीशन हम तब बनाते हैं जब हम दोनों तरफ से सम के डायग्राम को पढ़ पा रहे होते हैं। पर ये पहले मैंने क्या कहा? ऑल पढ़ना है। क्या ऑल स्मोकर आर मैन? क्या सभी स्मोकर आदमी होते हैं? क्या जितने धूम्रपान करने वाले हैं सब आदमी हैं? नहीं। क्या ऑल मैन आर स्मोकर? ये भी नहीं सर, बट सम स्मोकर आर मैन एंड सम मैन आर स्मोकर। जब दोनों तरफ से सम की कंडीशन आ रही है तो डायग्राम सम का बनाना है। क्या सभी टीचर इंजीनियर होते हैं? नहीं। क्या सभी इंजीनियर टीचर होते हैं? नहीं सर, बट सम टीचर्स आर इंजीनियर एंड सम इंजीनियर आर टीचर। दोनों तरफ से सम का डायग्राम आया तो डायग्राम किसका बनाना है? सम का। सर क्या सभी मां डॉक्टर होती हैं? नहीं। क्या सभी डॉक्टर मां होती हैं? नहीं। बट सर कुछ मां डॉक्टर होती हैं और कुछ डॉक्टर मां होती हैं। कुछ मां डॉक्टर होती हैं और कुछ डॉक्टर मां होती हैं। तो दोनों तरफ से सम के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया तो सम का डायग्राम बना। बारी आती है नो के डायग्राम की। तो बड़ा सिंपल, जब चीजों के बीच में कोई रिलेशन ही ना हो तो डायग्राम नो का बनता है। जैसे मैंने बोला डॉग और कैट, भाई अब ये थोड़ी ना बोलोगे कि ऑल डॉग्स आर कैट, या ये थोड़ी ना बोलोगे सम कैट आर डॉग। नहीं सर, डॉग अलग चीज है और कैट अलग है, तो अलग अलग डायग्राम। मैंने बोला मदर और फादर, मम्मी और पापा,
अब बताओ मम्मी और पापा में भी कोई रिलेशन होगा क्या? वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं होगा, वैसे तो है, तभी तो हम आए हैं कि मदर और फादर भी अलग चीज है कि सर मदर अलग होते हैं और फादर अलग हो जाते हैं बेटा। ऐसे ही मैंने बोला थिप और क्रिमिनल, चोर और अपराधी। अब यहां गड़बड़ हो गई, यहां जज करते हैं, है ना, जज और क्रिमिनल, क्योंकि चोर और अपराधी में तो ऑल का रिलेशन होगा। क्या जज और क्रिमिनल में कोई रिलेशन हो सकता है? नहीं सर, जज अलग चीज है और क्रिमिनल अलग चीज है। तो ये इसका बेसिक रोल है, बेसिक मॉडल है कि सर कैसे हम क्वेश्चन को समझेंगे आगे चल करके। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पूरा चैप्टर 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर आएगा, ऑल, सम और नो के ऊपर। ऑल का डायग्राम हम तब बनाएंगे जब हम किसी भी एक तरफ से ऑल की कंडीशन को पढ़ पा रहे होंगे। किसी भी एक तरफ से ऑल की कंडीशन को अगर पढ़ पाए तो डायग्राम ऑल का बनेगा। सम का डायग्राम कब बनेगा? जब दोनों तरफ से हम सम के रिलेशन को बना पा रहे होंगे। और नो का डायग्राम कब बनेगा? जब हम अलग अलग डायग्राम को देख पा रहे होंगे, मींस कोई रिलेशन ही नहीं होगा, तो उस तरीके से नो का डायग्राम बनेगा। अब देखिए इस पूरे के पूरे चैप्टर में कितने वेन डायग्राम यूज होते हैं अलग अलग, तो ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि 11 टाइप्स के डायग्राम होते हैं और इन्हीं में से आपके पेपर में 4 अलग अलग टाइप के ऑप्शंस आते हैं। तो हम लोग ने इनकी मीनिंग समझते हैं कि इनकी मीनिंग को किस तरीके से करना होगा। तो मीनिंग कैसे करना होगा तो समझिए, मैं आपसे बोल चुका था कि ऑल का डायग्राम कैसा दिखता है, तो आपने कहा था सर्कल के अंदर अगर सर्कल आया तो ऑल को रिप्रेजेंट करता है। 2 सर्कल अगर कॉमन पॉइंट के साथ आया तो सम को रिप्रेजेंट करता है, और अलग अलग सर्कल अगर आया तो नो को रिप्रेजेंट करता है। बस आपको ना रिलेशन ढूंढना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ए और बी के बीच में कैसा रिलेशन है, तो आप कहोगे सर्कल के अंदर सर्कल है, इट मींस ऑल का रिलेशन है। बी और सी के बीच में कैसा रिलेशन है, तो बी और सी के बीच में भी ऑल का रिलेशन है। ए और सी के बीच में कैसा रिलेशन है, तो ये भी ऑल का रिलेशन है। तो क्वेश्चन में जब 3 ऑल मिलेगा ना, तो मुझे अपने इस डायग्राम के ऑप्शन को टिक करना होगा। यहां पर ए और बी के बीच कैसा रिलेशन है, तो आप कहोगे सर कॉमन पॉइंट के साथ है, सम का रिलेशन। बी और सी के बीच कैसा रिलेशन है सर, तो सम का रिलेशन। ए और सी के बीच कैसा रिलेशन है सर, तो सम का रिलेशन। 3 सम जब आएगा तो डायग्राम को कुछ ऐसे बना के आइएगा। ए और बी के बीच रिलेशन कैसा, नो का। बी और सी के बीच रिलेशन कैसा, अलग अलग, तो नो का। ए और सी के बीच रिलेशन कैसा, तो अलग अलग, तो नो का। जब क्वेश्चन में 3 नो आएंगे तो डायग्राम ऐसे बना के आ जाइएगा। ए और बी के बीच रिलेशन कैसा है सर, तो कॉमन पॉइंट के साथ सम का रिलेशन। बी और सी के साथ रिलेशन कैसा है, तो सम का रिलेशन। ए और सी के साथ रिलेशन कैसा है, अलग अलग डायग्राम, तो नो का रिलेशन। जब 2 सम 1 नो आएगा तो डायग्राम को आपको इस तरीके से बनाना है। ए और बी के बीच रिलेशन कैसा, सर्कल के अंदर सर्कल, इट मींस ऑल का रिलेशन। बी और सी के बीच रिलेशन कैसा है, तो सर नो का रिलेशन, अलग अलग है। ए और सी के बीच रिलेशन कैसा है, तो नो का रिलेशन है। तो जब 2 नो 1 ऑल आ जाएगा तो डायग्राम को ऐसे बनाना है। क्लियर हो रही होगी बात? सिर्फ समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। इसका यूज कहां होगा अभी मैं आपको समझाऊंगा। ए और बी के बीच रिलेशन कैसा है सर, तो ए और बी के बीच रिलेशन ऑल का है, सर्कल के अंदर सर्कल है। बी और सी के बीच रिलेशन कैसा है, अलग अलग है, तो नो का रिलेशन। ए और सी के बीच डायग्राम कैसा है सर, तो ऑल का, तो ऑल का डायग्राम बनाना है। इट मींस 2 ऑल 1 नो आएगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां देखते हैं सर ए और बी के बीच रिलेशन कैसा, ऑल का। बी और सी के बीच रिलेशन कैसा, तो देखो सर दूरी बना रखा है, इट मींस नो का। ए और सी के बीच रिलेशन कैसा, कॉमन पॉइंट के साथ, तो सम का। तो जब क्वेश्चन में 1 ऑल 1 नो 1 सम आ जाएगा तो ऐसे बना लेना। यहां बताओ ए और बी के बीच रिलेशन कैसा है, तो ए और बी के बीच रिलेशन ऑल का है। बी और सी के बीच रिलेशन कैसा, सम का। ए एंड सी के बीच रिलेशन कैसा, सम का। तो जब 2 सम 1 ऑल आएगा तो डायग्राम को ऐसे बना के आना। इसकी मीनिंग समझते हैं। ए और बी क्या बोल रहा है, ऑल। बी और सी क्या बोल रहा है, सम। ए एंड सी क्या बोल रहा है बेटा, तो ये ऑल। तो 2 ऑल 1 सम के लिए डायग्राम को ऐसे बना लेना। बाकी बचे ये 2 डायग्राम, तो इसको भी समझ में आ रहा होगा। ए और बी सम का रिलेशन, ए और सी नो का रिलेशन, बी और सी नो का रिलेशन। तो सम नो नो के लिए ये डायग्राम को क्लिक करके आना। लास्ट एक ये डायग्राम आता है नए पैटर्न का, एक तरीका
तरीके से कि ए और बी के बीच रिलेशन तो ऑल का रिलेशन, बी और सी के बीच रिलेशन कैसा, तो सर बी और सी के बीच भी अगर रिलेशन देखेंगे तो बी और सी के बीच यहां भी तो ऑल आएगा, दो ऑल आएगा बेटे, क्योंकि सी के अंदर ही तो बी है, तो ए और बी के बीच रिलेशन ऑल, बी और सी के बीच रिलेशन ऑल, बट ए और सी के बीच रिलेशन सम। तो दो ऑल एक सम का रिलेशन अगर आता है तो इस तरीके से बनाना। और एक और बात याद रखना, दो ऑल एक सम का जो डायग्राम होता है ना वो दो तरीके से बनाया जाता है, एक तो ये हो गया और एक इसका ये वाला रूल हो गया। अब ये कब बनाया जाएगा इसको हम लोग करेंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो ये टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम समझ में आए कि इतने टाइप के वेन डायग्राम होते हैं और इन्हीं में से अलग अलग 4 ऑप्शंस में मुझे दिखाई देते हैं। अब इसका यूज हम लोग कहां करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसको हम लोग समझते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट का मतलब जहां पर हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखेंगे, तो वो पार्ट कौन सा होगा। तो इस तरीके से इन सारे के सारे क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में डील करेंगे इसको हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट, इट मींस पार्ट नंबर 2 में समझेंगे इस वेन डायग्राम की। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।